चलो आ जाओ। अरे इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है मुश्किल की समझने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। ये शिवम तुम्हारा दोस्त है क्या? मैं 850 पे, एक सेकेंड, तुम कह रही हो 840 पे छोड़ दूं? अरे हो गई 840 तो। यस मैम, शिवम मेरा ही दोस्त है। अच्छा जी, दोस्त दोस्त, चलो ठीक है। मैम क्लास सेम है हमारी। साफिया भी ज्वाइन कर गई है। अरे इधर आ जाओ, और किसी ने लेफ्ट कर दिया ना चाटे मारूंगी उसको आज के दिन। ये मैं करवा दिया था कि ऑलरेडी, एक बार देखना रिवाइज कर लो। वैसे तो आज मुझे तुम्हें क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर करवाना है, मतलब उससे पहले छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं उसको कवर करवाना है। ठीक है, प्रभजोत आ गई है क्या? प्रभजोत ओके, नहीं आई है, चलो चलो आओ। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था ना कि टोटल ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं अपने? 14 होते हैं ना, 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं ही बोलूंगी, तुम लोग मत बोलना। तो अपने पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे। कैसे याद करवाया था? CTOMTTH। अगर किसी को इससे अच्छा तरीका है मिला है याद करने का तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ये याद ध्यान रखना, आप जिस सीक्वेंस में लर्न कर रहे हो ना, उसी सीक्वेंस में आपको एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स का पता होना चाहिए, वरना तो हो जाएगा लोचा। ठीक है, तो CTOMTTH ये आपको याद होना चाहिए। ABC का क्या रिलेशन होता है? बराबर होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, वो पता होना चाहिए। ठीक है, सारे एंगल्स का पता होना चाहिए। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा था? क्यूबिक था। मोस्ट, बातें नहीं इधर इधर इधर, बातें नहीं। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा था? अपना ट्राइक्लिनिक था, है ना। और मैच बॉक्स वाला जो था वो आपका ऑर्थोरोम्बिक वाला सिस्टम था। अच्छा, ये मैंने आपको ब्रेविस लेटिस बता दिए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल किस में आ रहे थे? ऑर्थोरोम्बिक में आ रहे थे। प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव बोले तो वही सिंपल क्यूबिक, जिसमें आपके जो लेटिस पॉइंट्स है, आपके जो पार्टिकल्स है, वो किस पे प्रेजेंट हुआ करते थे? कॉर्नर पे हुआ करते थे। ठीक है जी। और इसमें बॉडी सेंटर्ड भी है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता था कि आपके पार्टिकल्स, यश अगर तुमने ये चैप्टर नहीं किया बेटा तो ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, तुम वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैम अगर तुम्हें नहीं पता कहाँ से मिलेगा तो एक बार टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सेंटर पे होते हैं। फेस सेंटर्ड में देखो, ये मैं तुम्हारे लिए बना के आई हूँ, दिख रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा वो करूँ क्या? ब्लर है ना थोड़ा सा, उसको करूँ क्या? मैम आप ये कहाँ से लेके आए हो? सही था मैम। सही क्या लेके आई हूँ? मेरे खरीदा है मैंने ये खरीदा है तुम्हारी मैम ने ये तुम लोगों के लिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ये आपको जो 8 दिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फेस पे भी होंगे। कितने फेस हैं? एक इस पे होगा, इस पे, एक इस पे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो टोटल 6 होंगे। ठीक है, ओके। मैम फेस के सेंटर पे, मतलब फेस पे कहीं भी होंगे? हाँ, फेस सेंटर पे ना, यहाँ बीच में। ठीक है, अच्छा। मैम ये 1/8 वाला सिस्टम समझ नहीं आया था मुझे, कल थोड़ा दिक्कत आई। एक कॉर्नर का 1/8। इधर आओ। अनसेंटर्ड में क्या होता है कि आपके अल्टरनेटिव, मैम ये चैप्टर किया ऑलरेडी, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। ओके ग्रेट यश। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि आपके जो एटम है कॉर्नर्स पे तो होंगे साथ, और किस पे होंगे? अल्टरनेटिंग फेस पे होंगे। अब अल्टरनेटिंग फेस पे होंगे तो एक बार देखना, मेरे पास एक मिनट ना, मैं दूसरा कलर लेती हूँ पेन का, वो ब्लैक ना दिखता नहीं है। तो कहाँ पे होगा? अगर मान लो एक यहाँ पे है तुम्हारा, इस फेस पे है, तो यहाँ नहीं होगा, एडजेसेंट वाले पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो और नीचे होगा, यानी कि कितने होंगे? एक ऊपर सीलिंग पे होगा और तो नीचे क्या फ्लोर पे होगा। दिख पा रहा है? 2 होंगे। यस मैम। यस। ठीक है, अल्टरनेट फेस पे। ठीक है, अच्छा। और कंट्रीब्यूशन वाला भी मैंने बता दिया, जो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक है, जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल अपना, अगर मैं ऐसे यूनिट सेल को 3D डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मेरे पास लेटिस बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिस। तो मैं मान के चल रही हूँ ये छोटा वो वाला यूनिट सेल है जिसपे मैंने सारी डिस्कशन की थी लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो ये एटम का यूनिट सेल में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हिस्सा नहीं है कवर हो रहा है, इसका 1/8 जो है
उतना वो क्या करेगा, शेयर कवर करेगा। करेगा। मैम ठीक है? मतलब ये जो हमारा एक स्फीयर है उसमें 1/8 पार्ट उसका एक एज पे आ रहा है हमारा। हाँ यस, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं तो इस एटम का कितना आ रहा है 1/8। जैसे मान लो इसको भी छोड़ो, इससे आसान भाषा में ये बताती हूँ, तू जिस कमरे में बैठा है ना उसका एक कॉर्नर ले ले। मान लो मैंने अपने रूम का ये वाला ले लिया कॉर्नर, तुम अपने रूम का Yes, कोई ma'am. भी लगा लो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एटम लगाती हूँ, ठीक है, तो मुझे उसका सिर्फ कितना हिस्सा दिखेगा मेरे रूम में, 1/8 दिखेगा। ठीक है, बाकी जो नेबरिंग 8 कमरे होंगे, जो बैठे होंगे बंदे, वहां पे सबको कितना दिख रहा होगा, 1/8 1/8 1/8 दिख रहा होगा। यानी कि मुझे एक रूम में उस एटम का सिर्फ 1/8वां हिस्सा दिख रहा होगा। क्लियर है? यस मैम मैम। जैसे उस एज के पास मैम 4 और क्यूब ऐड होंगे हमारे। हाँ, एक इसके मैम साथ 4, होंगे। हाँ नहीं, मैम 4 नहीं, होंगे तो 1/4 ही पार्ट हुआ ना। नहीं 8 होंगे। इधर देखो, ये है एक यूनिट सेल, यस मैम। ठीक है, एक इसके साथ होगा, इमेजिन कर थोड़ा बेटा, मेरे Yes, पास ma'am. है नहीं ना। यस मैम। एक इसके साथ होगा, एक आगे, एक पीछे, Yes. और 4 उसके ऊपर। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, तभी मैं ये बना के लाई हूँ, थोड़ा सा आसान मैंने ही। इस साइड वाला समझ नहीं आया जो मेरी तरफ फेस कर रहा है, मतलब जो स्क्रीन की तरफ फेस कर रहा है। हाँ मैम ये वाला उस कॉर्नर पे तो अटैच नहीं हो रहा ना मैम। किसका नहीं, वो इस तरह से बनेगा ना, आगे की साइड इस तरह से ऊपर बनेगा, वो शेयर करेगा। जैसे मान ले बेटा मैं ये वाला शेयर, मतलब ये वाला कॉर्नर ले रही हूँ, तो एक ये वाला बनेगा, इस तरह से निकल के जाएगा, यस मैम। एक ऐसे निकल के जाएगा, और एक ऐसे निकल के जाएगा, और 4 इसके ऊपर होंगे। आप आराम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हो वो पूरा, और मैंने शायद बना के आपको दिखाया भी था बना हुआ। यस मैम, दिखाया था आपने। अगर मैम वो उसमें लिंक नहीं भी- भेजी आपने मैम। अच्छा, लिंक में लिंक भेज नहीं। दूंगी, याद दिला देना। समझ में आ गया? और फेस सेंटर में क्या था बच्चे, अगर मान लो मेरे पास, वैसे तो काफी बोल्स है, वो दूर पड़ा है थोड़ा बॉक्स, अगर यहाँ पे मैं फेस सेंटर पे रख रही हूँ तो उसका मुझे कितना दिखेगा, आधा ही दिखेगा। या अपना आधा। अपने रूम का बॉल ले लो कोई भी, ठीक है, वहां पे अगर आप एक एटम रख रहे हो तो आपको 1/2 पार्ट दिखेगा, और जो दूसरे रूम में बैठा होगा आधा हिस्सा उसको दिखेगा, क्योंकि एक वॉल 2 रूम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। एक वॉल उन दोनों बंदों के लिए कॉमन है। ठीक है जी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा अभी। एंड सेंटर में भी हाफ ही दिखेगा, पर उसमें 2 होंगे तो मैम एक बनेगा ना उसका, वो क्या होता है जेड। किसमें? हाँ बिल्कुल, एंड सेंटर्ड में क्या होता है, मैं लिख भी देती हूँ, एंड सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होता है, प्लस अल्टरनेट फेसिस पे होता है। ठीक है जी, तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कॉर्नर का 8 × 1/8, ठीक है, अल्टरनेटेड फेसिस पे, यानी कि 2 थे ना, देखो एक ऊपर और एक नीचे, एडजेसेंट पे तो मिलेगा नहीं उनका, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ, ना फ्रंट, ना बैक, दिख रहा है, सिर्फ एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे। ठीक है, तो 2 × 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके। और एफसीसी में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जेड इफेक्टिव की वैल्यू 4 आ रही थी, बॉडी 4 आ रही थी, सिंपल 2। क्यूबिक में 1, भूलोगे तो नहीं। नो नो मैम। मैम। मैम शेयरिंग कितने की थी, सिंपल क्यूबिक में शेयरिंग 1/8 की थी, और 1/8। बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर के लिए पूरा, जैसे मान लो मैं बीच में कुछ डालू, देखो ना पूरा का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन है उसका, 1 आएगा मैम इसका जेड इफेक्टिव। ठीक है, और कॉर्नर के लिए 1/8, एफसीसी में कॉर्नर के लिए 1/8 और फेस सेंटर के लिए 1/2। ठीक है, एज सेंटर्ड मैंने बता दिया था, जिसमें क्या होगा, एज सेंटर्ड में क्या होगा, 12 एजेस होती हैं, बीच में आपको मिलेगा एक एक एटम, देख रहे हो यस मैम। यहाँ पे, और उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4 होगा। चलूं आगे, ये तो अपना पिछला सारा अपन ने रिवाइज कर लिया। मैम इससे ज्यादा क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर हो गया। आगे इससे क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ। ये वैसे मैं इसलिए बना के आई थी क्योंकि मुझे आपको ना एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताना है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैम आज थोड़ा कम पढ़ाना, तो उसमें थोड़ा इमेजिनेशन ज्यादा है। पता चला आज मैंने जबरदस्ती करवा तो दिया, लेकिन तुम लोगों का दिमाग खराब हो इमेजिन नहीं कर पाया। मैं कल करवा दूंगी, मैं ट्राई करूंगी ऐसा ऐसा बनाने का, तो मैंने तुम लोगों के लिए मंगवाए हैं ये मॉडल्स। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ही करवाऊंगी आज, क्योंकि अभी तक तो लास्ट वाला रिवाइज चल रहा है, पिछला वाला रिवीजन चल रहा था। ओके ठीक है, अभी आज जो हमें करना है ना, वो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़नी है। ठीक है, किस किस में पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम किस किस में पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक में पढ़ेंगे, बीसीसी में पढ़ेंगे, और मैं अगर इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ लिखना चाहूंगी एफसीसी। आज मैं ये तीनों में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है,
अब मैम पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बच्चे? अगर मान लो मुझे पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन देनी हो या मान लो तुम्हें देनी हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है पैकिंग एफिशिएंसी नाम सुन के? मैम उसमें मैम पैकिंग, कोई चीज पैक हो रही है, कितनी एफिशिएंसी से पैक हो रही है। यस हाँ। मैम, मैं ये बोल दूं, द स्पेस ऑक्यूपाइड by the बाय atoms. एटम, या यू कैन ऑल्सो से आयंस या मॉलिक्यूल्स, किसमें? इन एन यूनिट सेल। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, मान लो आपके पास यूनिट सेल है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, ठीक है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, कितना उन्होंने जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो आपका क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी होगी। समझ में आई? तो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला बताऊं, ये क्या है? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। क्या होगा बच्चे? देखना एक बार। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है उन एटम में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। या सिंपल मैं ये बोलूं, टोटल वॉल्यूम में से कितना एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इनटू 100, वो तुम्हारी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। बोलो। जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे 100 में से आपके कितने मार्क्स है, ऐसे ही टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का, उसमें से एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया इनटू 100, दिस इज योर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। देखो एक बार। यस मैम, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा फिर? Z इफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और Volume Volume of an occupied by और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखना एक बार, देखो देखो, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। देखो एक बार, टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम कितना है एटम का, वो। ये तो बात होगी 3D की। बच्चे अगर मैं 2D की बात करूं, कभी कभी पेपर में 2D वाली भी दे देते हैं, तो उसमें percentage- 100 नहीं मैम पीएफ जो है पैकिंग एफिशिएंसी है। 100 पैकिंग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इनटू 100। अरे ये कर लो, मैंने वो गलती से पैकिंग फ्रैक्शन सोच ली थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में इनटू 100 नहीं आएगा? अच्छा ये लो बस। मैम ये ऊपर वाले फॉर्मूले से अलग Z इफेक्टिव ऐड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अभी मैं बताऊंगी, अभी करवाऊंगी, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, एटम को यहाँ पे 3D में क्या कंसीडर करके चलोगे? स्फीयर कंसीडर करोगे, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई। 4/3 pi r. ऐसे निकालो। अगर मैं बात करूँ 2D में, तो 2D में क्या होगा? Z इफेक्टिव। अब वहां पे वॉल्यूम तो नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? एरिया लेना पड़ेगा एटम का। बोलो ना, हाँ के ना? 2D में एरिया लोगे ना, Yes, वॉल्यूम ma'am. कहाँ से लोगे? और यहाँ पे क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। बोलो हाँ जी। यस मैम। फॉर्मूला समझ में आया? पहले तो ये बताओ, फिर आगे हम चलते हैं कैसे निकालेंगे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है। भैया बताओ एससीसी में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, बीसीसी में कितनी होगी, एफसीसी में कितनी होगी? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज वॉइड कितना होगा। जब भरा हुआ इतना है तो खाली जगह को हम वॉइड बोलते हैं ना, तो क्या करोगे? 100 में से माइनस कर देना। माइनस कर देंगे मैम। समझ आया? मतलब जो परसेंटेज मतलब निकाल के आएगा उसको 100 में से माइनस। हाँ, तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल वाला कर रहे हैं। सिंपल वाला बोले तो हम करेंगे अपना इसका सिंपल क्यूबिक लैटिस में। देख रहे हो, ये तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। करें, स्टार्ट करें। यस मैम। आपको ना सारा अब ध्यान से नहीं देखना है, सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उतना याद करो बेटा। जब मैं आपको 32 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा टाइम पे आया करो, है ना? चलो आ जाओ इधर। सिंपल क्यूबिक लैटिस में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ किस पे प्रेजेंट होने वाले हैं? Corners पे. और जो आपस में एटम्स होते हैं वो टच होते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। तो मुझे ना बाकी सबसे काम नहीं है, मुझे सिर्फ इन दो से काम है। तो मैं इन दो को निकाल के अलग से भी बाहर आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, लाइक दिस। मेरी शेप साइज अलग हो सकता है बट सेम होना चाहिए, ठीक है?
देख रहे हो बच्चे? ठीक है, इधर आओ इधर आओ। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट जोड़ूं तो ये मेरे पास क्या है? ए है। ए क्यूब की लेंथ, ये देखो ना, ये सारी ए है ना मेरे पास, ये देखो सारी ए है। भूल गए? ए बी सी इक्वल होते हैं। तो Yes, इसको ma'am. मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखाया सो दैट मैं आपको, हाँ यश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। अब ये कितना है? ये आर है, रेडियस ऑफ एन एटम, और ये भी कितना होगा बच्चे? R. तो मैं लिख सकती हूँ ए कितना है? 2R. समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए मैम। यस बहुत मैम। अच्छे से। चलो अब हमें क्या निकालना? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो जेड इफेक्टिव कितना होता है? जल्दी बोलो। सिंपल क्यूबिक में 1। पहले एक काम का फॉर्मूला लिखो, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 1। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्योंकि सारी क्या एज लेंथ ए है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें एज लेंथ और रेडियस का रिश्ता यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं आएगा। समझ में आया मैंने क्यों आप लोगों को रिलेशन लिखवाया बिटवीन ए एंड आर? क्योंकि मुझे इसको यूज करना है ना फॉर्मूले में। Yes, आंसर कैसे निकालोगे? तो एक काम करते हैं, आपकी मर्जी है, या तो आर को ए की टर्म्स में लिखो या ए को आर। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए को ही आर की टर्म्स में लिख दे रही हूँ। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ए को क्या लिखूंगी? 2r का क्यूब। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 8 आर का क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। मैम 4 बोलो। से राइट 4 से कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5/24, Yes, ma'am. यानी कि π/6 इंटू 100 भूल रही हूँ मैं लिख के, देख लो। यस मैम। ये ये आपको ध्यान रखना है, π/6 इंटू 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, बेशक निकाल के देख लो, 52.4%। देखना आ रहा है क्या? 52.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। मतलब जो एटम्स ने यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है कितना है? वो 52.4% है। और खाली जगह कितनी रह गई? परसेंटेज वॉइड निकालना हो तो क्या करूंगी? 100 minus 52. तो क्या हो जाएगा आपका? 47.6। 47.6। 10.6. बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्या किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। क्लियर हो गया एससीसी का? चलो, नींद में भी कोई पूछे बोल देना 52.4 होगा। ठीक है। इसके बाद- हाँ मैम जी। नींद में बता रहे हैं अभी। बता रहे हैं। अभी भी नींद में हो गया? चलो, उसके बाद है पैकिंग। ये मैम ये क्या लिख रहे हो आप बार बार? एचसीपी या सीसीपी? हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी। तो चलो मैं तुम्हें फुल फॉर्म बता देती हूँ। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो हमारा आने वाला टॉपिक है। वैसे तो मैं आज कराने वाली थी, बट आपने मना कर दिया तो कल करवाऊंगी। और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रही हूँ? एफसीसी। क्योंकि आगे चल के मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? सेम। अभी मैं आपको बता रही हूँ, प्रूफ में आगे, मतलब इसका जो प्रूफ है वो मैं आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि अभी आपने सुना नहीं है ना इनका नाम तभी। क्लियर है? चलूं आगे? Yes, ma'am. तो एफसीसी में हम क्या बात करेंगे बच्चे? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की। तो जेड इफेक्टिव कितना होता है एफसीसी में? जल्दी बोलो, कितना होता है? 4। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट सेल का होगा ए क्यूब। मैम ये डायग्राम जो आपने बनाया है, मैम जो है मैम, 3 एटम फेस पे कैसे हैं? 2 एटम अलग से फेस पे ही हैं। अभी बता रही हूँ बेटा, अभी बता रही हूँ। ठीक है, पहले ये बताओ, इतना क्लियर? यस मैम। इधर आओ। Yes, ma'am. एफसीसी में क्या होता था बच्चे? इधर देखो इस पे। एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर्स पे होता है, साथ में फेस पे भी होते हैं। दिख रहा है सबको? Yes, ठीक ma'am. है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी एक फेस पकड़ लेती हूँ। एक काम करे, तुमको सामने वाला ये वाला फेस दिख रहा होगा, ये वाला ले लूं? Yes, ma'am. यस मैम। ले लो। ठीक है। तो यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ। तो यानी कि मैंने ये वाला फेस ले लिया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक ये वाला कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर पे, और एक ये फेस पे दिख रहा है। ये देखो जो ये बना हुआ है आपको, जो स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है,
यस मैम। क्योंकि जो फेस वाला होगा, याद करो जो मैंने कहा था, जो फेस पे होगा वो इन चारों को टच करेगा ना, याद करो। यस मैम। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। ठीक है, चलो। तो यानी कि ये देखो ना, मैं इसको अलग से बना के भी दिखा रहे, से तुम्हें यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कि ये देखो, ये फेस वाला है और ये कॉर्नर वाला है, दिख रहा है आपको? यस यस मैम। क्लियर हो गया? देखिए फेस पे हैं सारे। हाँ, ये कॉर्नर पे है, ये वाला इधर देखो, और ये भी कॉर्नर पे है, अभी दिखा रही थी ना मैं वो, और ये Yes, आपका फेस फेस पे है। जो कि टच कर रहा है उन दोनों को, यही तो दिखाया मैंने अभी आपको। तुम्हें ये मैंने कहा ये वाला फेस एज्यूम करो। क्लियर मैम। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, आगे आओ। चलो, अब हमें क्या करना है, आर और ए का रिश्ता पता करना है, राइट? तो कैसे पता करेंगे, आ जाओ इधर। अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, कौन सा? A2 आ जाएगी मैम। एबीसी। क्या होगा, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या थोड़ा? A2 आ जाएगी। प्लस BC का स्क्वायर। देखो एक बार कंफर्म कीजिए, ठीक है? अब ये देखो AB कितना है, A होगा मैम √2 आएगा। हाँ, A का स्क्वायर, और BC भी क्या होगा, A होगा, ठीक है? तो AC कितना आ जाएगा? मैम √2 इक्वल्स टू 4R। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? √2a कैसे आया? आ गया होगा, मैथ्स के बच्चे हो, इतना पढ़ के आए हो, ठीक है? अब ये देखो, ये कितना हो जाएगा R, ये कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना हो जाएगा R, तो कितना हो जाएगा 4R इज इक्वल टू √2a। डायरेक्ट लिख लो, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। आपको रेडियस दे रखी होगी, एच लेंथ पूछेंगे FCC में, तो ये फॉर्मूला लगा के आओ। मैम 4R या 3R? 4R बच्चे, ये R होगा, ये 2R हो गया यार, तो 4R हो गया ना मैम। बीच वाला 2R कैसे होगा? पूरा है ना बेटा, सर्कल पूरा है वो। अच्छा ठीक है मैम। पूरा है, पूरा, मैम रेड ठीक है, क्लियर? चल, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि 4R हमारे पास क्या आ गया, √2a। अब आपको जो करना है करो, अपन एक ही टर्म्स में निकाल लेते हैं, 4R/√2, यहाँ पे पुट करना, पुट करो जल्दी, 4 × 4/3 πr³, और यहाँ पे आ जाएगा 4R/√2 का क्यूब, तो क्या बन जाएगा 16/3 πr³, 64R³, और ऊपर ले जाती हूँ मैं 2√2। एक बार कंफर्म करो ना, ठीक लिखा है? यस मैम। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो जो जो हो रहा है, R³ से R³ कैंसिल, ये 16 4 पे गया, 37.4 आ रहा है। इसको सोल्व करके आएगा तुम्हारा 74%। 72। चेक करो एक बार, चेक करो सारे, 74% के आसपास आना चाहिए। आ रहा है? यस मैम। झूठी हाँ मत भरना, निकाल के देखो, मल्टीप्लाई 100 कर देना, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। हाँ जी, 16 4 2 2 यश सही से रिवाइज हो रहा है ना बेटा तेरा? हाँ जी, यस मैम, यही आ रहा है। प्रियांशु देख कहाँ गलती की है, देखता हूँ। हाँ, बाकी सब भी चेक करो, आ रहा है ना, तभी मैं आगे चलूंगी। वैसे आज तक देखो नीट में ऐसा तो नहीं आया है, डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार दिमाग घूम सकता है एग्जामिनर का, और वो पाई की टर्म्स में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अभी मैंने निकाला था ना, π/6 निकाला था उसका, तो उस टर्म्स में भी आपको आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है डायरेक्ट रट्टा तो मारना ही मारना है इसका, लेकिन कैसे आया मैम 73.79 आ रहा है। हाँ हाँ 74 लिख लो अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तो कैसे, रट्टा तो मारना ही है आपको डायरेक्ट, लेकिन कैसे आया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी? तो ये बेसिकली मैंने क्या कंसिडर किया, फेस का डायगोनल कंसिडर किया। टोटल फेस डायगोनल बताना कितना हुआ? 72.2 आ रहा है। कोई बात नहीं, 74 ले लो। मुझे ये बताओ टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे? ये एक फेस डायगोनल है 6 मैम। 6 कैसे होंगे? एक पे 2 होंगे ना, 1 2, तो 6 पे कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। अगर मुझे परसेंटेज वॉइड निकालना हो बच्चों, तो कैसे निकालूंगी? 74 - 100 आ जाएगा 26%। क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. यस मैम। मैम मैम ओके इसमें चलो आगे चलते कोऑर्डिनेशन हैं। एक मिनट, एक सेकंड रुको ना। हाँ चलो ये देखो, अब किस में करा रही हूँ मैं, बीसीसी में करा रही हूँ, देखना एक बार। ठीक है, अब बीसीसी में क्या करेंगे हम, पहले अपन क्या निकालते हैं, ए और आर का रिश्ता निकालते हैं। ठीक है, चलो आओ कैसे निकालेंगे ए और आर का रिश्ता। इधर आना, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे देखो FED दिख रहा है सबको। अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ कैसा, क्योंकि आप 10th में सीख चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, बट मैं बता नहीं रही हूँ, तो एक एक चीज को समझते हुए चलो। तो FED तुमने एक ट्राइंगल ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे जल्दी, क्या लगेगी, √2a आएगा। हाँ, FD का स्क्वायर EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो FD को मैंने क्या लिया है, B लिया है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी A है तुम्हारा, और ED भी क्या है, देखो ए है। A है। ठीक है जी, FV भी क्या है, A है, और आपका ED भी, तो B आ गया √2a। कितना आया, √2a। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी ट्राइंगल लेनी है, इधर देखो AFD कहाँ पे है, A ये वाली, देख रहे हो, इसको थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ मैं, देखना। मैम सी Yes, ma'am. आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखना इधर, AF का स्क्वायर लोगे, AD प्लस BF का, सॉरी क्या बोला मैंने, AF का स्क्वायर, AD और FD का स्क्वायर, देखना एक बार पाइथागोरस थ्योरम, AF का स्क्वायर, FD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। कंफर्म करो, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, Yes, FD की मैंने निकाल ली, AD की मेरे पास है, क्या मेरे पास AF की वैल्यू √3a आ रही है क्या, यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या लिया बच्चे, बॉडी डायगोनल ले, इधर देखो बच्चे, इधर आओ, यहाँ पे दिख रहा है बॉडी डायगोनल कौन सा लूंगी, जो यहाँ से पास होगा बीच में से, है ना, बॉडी सेंटर से, देख रहे हो, तो आप ये वाला ले लो और ये वाला, देख रहे हो, तो अगर मैं यहाँ से पास करूंगी तो ये वाला कॉर्नर और बीच में बॉडी सेंटर, जैसे आपको उसमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखो थोड़ा पास कर देती हूँ, देखना एक बार। मैम ये AF √3a कैसे आया, समझ नहीं आया। बेटा √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। स्क्वायर में तो अंडर √, ठीक है, यस मैम। a का अंडर रूट नहीं है, √3a है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, वो क्या लिखते हैं, ये नहीं है। ठीक है, समझ में आया, मैंने इसका बॉडी डायगोनल कंसीडर किया, देख पा रहे हो, तो बीच में जो बॉडी सेंटर है, याद करो मैंने कहा था वो हर कॉर्नर पे जो एटम है सबको टच करेगा, तो ये कितना हो जाएगा r, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा r, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चे, 4r = √3a। समझ में आया, यस मैम। चलो अब यहाँ पे हम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। Z इफेक्टिव कितना होगा, 2 होगा BCC में, यस, तो 4/3 πr³ डिवाइड बाय a³। ठीक है, तो 4r कितना है हमारे पास, √3a, तो a निकाल लो बाहर, 68%। और आ रहा है इसको सोल्व करो और ये आएगा तुम्हारा 62.8%। एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ, 68% है। यस मैम, 67.9 आ रहा है। समझ गए सारे। और अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज वॉइड निकालना हो तो क्या करूंगी, 32%। क्लियर, यस मैम। हो तो गए। ये लो तुम्हारे लिए रिवीजन टेबल, एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो। यहाँ पे नीचे परसेंटेज वॉइड भी डालना चाहते हो तो डाल देना। वॉइड का मतलब है बेटा, जैसे मान लो मैंने कोई सपोज ये यूनिट सेल ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे अभी तो फिलहाल तुम्हें कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं, मैंने कोई सपोज FCC कंसिडर कर लिया, FCC में क्या हो गया, फेस पे भी होंगे। तो बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एटम्स ने इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दिस इज योर पैकिंग एफिशिएंसी।
ठीक है। अगर मान लो तुम सिंपल अगर सॉलिड को भी लेते हो, जब तुम्हें पता है सॉलिड्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, है ना। लेकिन चाहे तुम उनको कितना भी तुम क्लोज पैक कर लो, छोटे छोटे, तो खाली जगह फिर भी तुम्हें दिखी जाएगी, खाली जगह तो तुम्हें फिर भी दिखेगी। उन खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड। ठीक है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी दिख रही है, एफसीसी की, फिर पीसीसी की, यानी कि सबसे स्टेबल वाला लैटिस कौन सा होगा, एफसीसी, फिर पीसीसी, फिर सी। समझ आया सबको? साक्षी फिर बोलो। मैम एंड सेंटर्ड नहीं आएगा इसमें? नहीं, एंड सेंटर्ड के लिए नहीं निकालते बेटा, हम सिर्फ इसके लिए निकालेंगे। और आने वाली क्लासेस में मैं तुम्हें एचसीपी और सीसीपी वाले के केस में भी डायरेक्ट बताऊंगी, लेकिन थोड़ा समझा के कि कैसे आएगा। अभी आप लिख भी सकते हो, चलो रहने दो, अभी लिखो भी मत, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं पानी पी लेती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। थोड़ा ये क्यूब बनाने से हेल्प मिली है क्या तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है मैम, क्या बोल रहे हो मैम, इसके परसेंटेज देखो बेटा। गुंजन, परसेंटेज तो तेरे को याद करनी ही करनी है किसी भी हाल में, वो तो तेरे को रट्टा मारना ही, नींद में भी कोई पूछे एफसीसी का कितना परसेंटेज होगा वो करना है, लेकिन आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। किसी भी साइड से निकालेंगे सेम ही परसेंटेज मैम। कहाँ किसी भी साइड से मतलब बेटा? मतलब जैसे कि मैम ये दो इधर रख रखे, इसको अगर पीछे साइड भी रख दे सेम तो सेम। तुम बेशक इसके दो ले लो, इसके दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये तो तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है वो ले लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है। हाँ दीपक क्या बोल रहे हो? मैम आपने लिंक सेंड नहीं किया, किसका? मॉडल फिलिंग नहीं भेजी आपने। अरे इतने में तो तुम ही कर लेते, खुद सीधा डाल देते ऊपर 3D मॉडल ऑफ एफसीसी आ जाता। चलो मैं भेज दूंगी आज। ठीक है, भागो, किसने बोला? हम 15 की बात हुई थी। 15 की बात हुई थी ना। ठीक है, सिर्फ आपको डेंसिटी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है, 15 में डील किया था मैम आपने फाइनल। अच्छा डेंसिटी बता दूं क्या तुम लोगों को, या डेंसिटी भी नहीं सीखनी है? बता दो, डेंसिटी क्या होती है पहले तो ये बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस तो वही है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मास ऑफ वन यूनिट सेल। एक बार बताओ, इधर देखो, अब मास ऑफ वन यूनिट सेल कैसे निकाला जाए? तुम्हें पता है, अगर मैं थोड़ा सा मोल कंसेप्ट तुम्हें रिवाइज कराऊं, तुम्हें पता है गिवन मास बाय मोलर मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एटम। यस मैम। बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, इस नंबर ऑफ एटम्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? जेड इफेक्टिव लिख दूं? यस मैम। यस मैम। तो मेरा ये गिवन मास जो है यूनिट सेल का क्या आ जाएगा बताना थोड़ा? Z इफेक्टिव इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब। ये आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम में? जमुना करके याद किया था, जमुना। अच्छा, जेड और एम से एम। जमुना। जेड इफेक्टिव क्या होगा? SC के लिए जेड इफेक्टिव 1 होगा बच्चे, 1। FCC के लिए 4 होगा और BCC के लिए 2 होगा। भूलना नहीं है, ये भूल गए तो पता नहीं क्या, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। जमुना। ठीक है, जमुना बोले तो Z इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ना का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब। ठीक है, अच्छा इसको डेंसिटी में किस में रिपोर्ट करोगे आप? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या ग्राम पर ml में? अगर आपका एज लेंथ आपका अगर आंगस्ट्रोम में दे रखा है या नैनोमीटर में, किसी में भी दे रखा है, आपको उसको पकड़ के लेके आना है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या आता है तुम लोगों को कन्वर्ट करना? यस मैम।
मैम अगर आप नीट के PYQs उठाएंगे तो आपको अगर मान लो टोटल 60 क्वेश्चन है तो जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले पे मिलेंगे। हालांकि मैं करवाऊंगी आप लोगों को क्वेश्चन, मैंने बहुत लिए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ी टाइम बाद, मतलब थोड़ा क्लोज पैकिंग करवा दूं उसके बाद, ठीक है। तो आपका डेंसिटी का ये फॉर्मूला रहेगा। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, जिसकी भी बात कर रहे हैं वो यूनिट सेल, मान लो NaCl की बात कर रहे हैं या सीजियम क्लोराइड किसकी बात कर रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि वो FCC लैटिस है, BCC लैटिस है, जनरली FCC वाला क्वेश्चन आता है। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है। डेंसिटी हो सकता है आपसे निकलवा ले, या हो सकता है डेंसिटी देके आपसे क्या निकलवा ले, A निकलवा ले। और अगर आपसे A निकलवा लिया तो आप समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा आगे जाके क्वेश्चन में, दिख रहा है। अब मैम क्यूब रूट कैसे लेंगे, तो अगर नीट में क्वेश्चन आया तो वो सिंपल क्यूब रूट देते हैं, वैसे जनरली वो डेंसिटी निकलवाते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकलवाते हैं और A आपको गिवन। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट ये भी आ सकता है, मान लो उन्होंने A दे ही नहीं रखा, सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं, वो कह रहे हैं डेंसिटी निकालो, ये बता दिया FCC लैटिस है, ये बता दिया मॉलिक्यूलर मास क्या है, एवोगैड्रो हमें पता है, लेकिन उन्होंने रेडियस दे दी, फिर क्या करोगे। तो आप देखोगे कौन सा लैटिस है, फिर आप वो वाला रिश्ता यूज करोगे। 4r is equal to √2, BCC है तो 4r is equal to √3a, अगर SCC है तो A is equal to, समझेगे नहीं। सारी चीजें मैं करवाऊंगी, अभी बता रही हूँ कि किस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। समझ में आया ये? यस मैम। छोड़ दूं? हाँ मैम। देखो देखो कैसे तड़प रहे हो, छोड़ दो मैम। क्या आप ना नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराना। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगी क्वेश्चन। अभी तो मैंने आज कितनी बहुत ही कम कुछ कराया ही नहीं, आज तो मैंने सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी बताई है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन। यस मैम। एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। यस मैम। कब ले रहे हो मैम? 7 से 12।